तो इन रहस्यमय हमलों से रूसी सेना में भय बढ़ता जा रहा है। 14 दिसंबर को रूस के क्रास्नोदर के किर्स्क एयरबेस में अचानक आग लग गई। आग में रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 भस्म हो गया। रूस को यूक्रेन के जासूसों के हमले का शक है। शक इसलिए है क्योंकि आग का वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। इससे एक दिन पहले 13 दिसंबर को क्रास्नोदर में ही 3 रेल इंजन्स में अचानक आग लग गई थी। तीनों ट्रेन सेना की सप्लाई के काम में लगी थी। यह हमला क्रीमिया बॉर्डर के पास किया गया। हमलों का रहस्य नहीं रूसी एजेंसियों को तब तक नहीं सुलझा सकी है। ज़ैपोरिज़िया में क्रीमिया से तेल लाने वाली रूसी ट्रेन पर भी हमला हुआ। पहले धमाके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर रूसी ट्रेन पर हाइमार्स से हमला किया गया। इस हमले में इंजन और 40 तेल टैंकर भस्म हो गए। हमले के बाद क्रीमिया से रूसी सैनिकों को तेल सप्लाई बंद हो गई। ये वीडियो भी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जारी किया है। दावा है कि रूस के उलियानोवस्क में रेल ब्रिज को नष्ट कर दिया गया। ये रूसी सेना की सप्लाई का अहम रूट है। कार में अचानक धमाका हुआ और कार सवार के चीथड़े उड़ गए। ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि रूस की एक जेल के पूर्व जेलर थे। यूक्रेन ने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन हमला यूक्रेन का ही था क्योंकि ये अफसर जेल में यूक्रेनी कैदियों को टॉर्चर करने के लिए कुख्यात था। इसने यूक्रेनी कैदियों को कई तरह की यातनाएं दी थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह यूक्रेनी जासूसों का हमला था और रूसी जनरल से बदला लिया गया। काला सागर में भी हड़कंप मचा है। रूस का एक टैंक अचानक 2 टुकड़ों में बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि यह समंदर में तूफान की वजह से हुआ, लेकिन सवाल है कि आखिर बरसों से लंबी लंबी यात्रा करने वाला जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बढ़ गया। रूस का एक और तेल टैंक भी इसी इलाके में डूब रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि दोनों तेल टैंकर में टक्कर हो गई थी। यह सब खराब मौसम की वजह से हुआ, लेकिन विशेषज्ञ इसे बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। कर्च स्ट्रेट में तेल फैलने लगा है। माना जा रहा है कि यह यूक्रेन का हमला हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों रूसी टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए। एक रिपोर्ट में दावा है कि नेटो देश रूस के खिलाफ कई प्लान तैयार कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन की यह कोशिश है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले रूस नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाए, ताकि ट्रंप युद्ध खत्म करने की जगह यूक्रेन की मदद के लिए मजबूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस यूक्रेन की जंग में इस समय ठीक वैसे ही बारूद बरस रहा है जैसा युद्ध के शुरुआती चरण में कब्जे की जंग के दौरान बरसा था। हालांकि इस बारूदी तबाही का मकसद अब भी कब्जा ही है, लेकिन इस बार कब्जे की मियाद तय कर ली गई है। पुतिन 20 जनवरी से पहले कीव फतेह के प्लान को एक्टिवेट कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि यूरोपियन यूनियन के ज़ेलेंस्की समर्थक देश भी कर रहे हैं, जिन पर ट्रंप का टेरर हावी हो चुका है। तो क्या ज़ेलेंस्की के हाथ से कीव निकलने वाला है या फिर जंग को आगे भी विस्तार मिलने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तैयारी निर्णायक जंग की। यूक्रेन की जमीन पर रूस के झंडे को लहराने की। यूक्रेनी सेना को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से पीछे धकेलने की। तस्वीरों में आप जिस फाइटर प्लेन को देख रहे हैं वो रूस का बेहद घातक हवाई योद्धा Su-57 है। जिसके वॉर जोन के आसमान पर उड़ने का मतलब है जंग में जीत अपने नाम करना।
और इस जीत को पुख्ता करने के लिए ही रूस ने इस फाइटर जेट को और ज्यादा घातक बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों रूस ने जंग के विस्तार का अनुमान लगा लिया है, या फिर रणनीति कुछ और है? पुतिन लांघेंगे दहलीज या अब टारगेट की? क्रेमलिन की तरफ से कई बार यह बताया जा चुका है कि रूस का टारगेट यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जहां पुतिन स्वायत्त सत्ता को स्थायी बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की नाटो और ईयू की मदद से ऐसा होने से रोक रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध को घातक बना रहे हैं, रूस के अंदर तक पहुंचकर कब्जे की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए यूक्रेन जैसे ही स्थिति बदलने की दिशा में कदम उठा रहा है, वैसे ही पुतिन भी अपना टारगेट बदलते जा रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन कीव को टारगेट बनाकर जंग को विस्तार दे रहे हैं। और इसके लिए पहला टारगेट है डोनेत्स्क ओब्लास्ट, जहां बारूदी विध्वंस से रूसी सेना ने तबाही मचा रखी है। इसी डोनेत्स्क ओब्लास्ट की दो तस्वीरें ये भी हैं। इसमें वेलिका नोवोलिस्का के पास नोवोचेरितोवोतोई क्षेत्र में रूसी फोर्स के हमले में यूक्रेनी सशस्त्र बल की एक ब्रिगेड को ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले में रूस ने फाप का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कोस्तिया तिनिवका पर किए गए ड्रोन हमलों में रूसी फोर्स ने यूक्रेनी फोर्स का किला ही ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आखिर पुतिन के इरादे क्या है? टारगेट अगर कीव है तो पूर्वी यूक्रेन पर घातक हमले क्यों हो रहे हैं? क्या रूसी फोर्स की कार्रवाई रणनीतिक बढ़त के लिए घातक होती जा रही है? लेकिन बात सिर्फ रणनीतिक बढ़त की है तो ताबड़तोड़ हमले क्यों किए जा रहे हैं? कहीं ये रणनीति ट्रंप शासन के निकट भविष्य पर आधारित तो नहीं है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और प्रश्नों का उत्तर यूक्रेन को मिलने वाली मदद के भविष्य से मिलता है, जिसमें ट्रंप की अहम भूमिका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले डोनेत्स्क में रूसी फोर्स और उनके समर्थक बैटल ग्रुप्स ने किस तबाही को अंजाम दिया है, पहले से जान लीजिए।